हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड क्लास 10 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं छोटा सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के, देखिएगा, साइंस के बारे में। साइंस में हम आज चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कहां से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है यूपी बोर्ड में। चैप्टर नंबर 4 से जो 4 नंबर का चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आईयूपीएससी नेमिंग। क्या आता है? आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक, तो आईयूपीएससी नेमिंग क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। उसके बाद बात करें इसका कैसे लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ग्रुप आते हैं जिसमें हम बात करते हैं। हमारे पास एक बुक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर इसमें हम बात करें आईयूपीएससी नेमिंग में, तो हमारे पास देखिए किस प्रकार हम आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास कुछ यौगिक होते हैं जिसमें हम संतृप्त, एक होता है हाइड्रोकार्बन। पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझेंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ठीक, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या? तो भैया हाइड्रोकार्बन ऐसा कार्बन जिसके बीच क्या होता है, जो हाइड्रोजन यानी CH4 जैसे हमारे पास। तो CH4 को अगर हम लिखना चाहें संरचना सूत्र में, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी पहला वैलेंसी 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, संयोजकता यानी बंध बनाने की क्षमता। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। यानी अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बनों से हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हमारे पास जो ये है, ये पूरा हाइड्रोजन है और कार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दे रखा है, इसलिए ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक, अब इसमें हम बात करें हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। यानी अगर हाइड्रोकार्बन में बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं। नंबर 1 बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता असंतृप्त। ठीक, एक होता संतृप्त, एक होता असंतृप्त। तो कार्बन यौगिक जिसे है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे हमारे पास एल्केन ग्रुप होता है, जिसमें हम बात करते हैं CnH2n+2। ठीक, ये हमारा क्या होता है? CnH2n+2 क्या होता है? ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला आता है जिसमें एल्केन ग्रुप होते हैं। या फिर बात करें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कार्बन कार्बन के मध्य कैसा होता है? एक एकल बंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे भाई मैंने बताया था मेथेन CH4। ये CH4 क्या है? ये यानी कार्बन की संख्या जो है, कार्बन की संख्या के 2 गुने से अगर 2 ज्यादा है हाइड्रोजन की संख्या, उसे कहते हैं एल्केन ग्रुप। ठीक है, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या से, जो कि कार्बन की संख्या कितना n है, हाइड्रोजन की संख्या H2n है, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो उसे एल्केन ग्रुप कहते हैं। जैसे हमारे पास CH4 दे रखा है, CH4 दे रखा है, यानी C की कितने हैं? 1 है। C की कितने, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, यानी 1 है। अब यहाँ देखने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 1 का 2 गुना और 2 यानी 2 कम 2 प्लस 2 यानी 2 4, यानी कितना आ गया? 4। यानी हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है। कार्बन संख्या 1 है, कार्बन संख्या 1 का 2 गुना 2 और 2 ज्यादा है, यानी 4 है। 4 है ना, तो ये हमारा क्या है? एल्केन ग्रुप। क्या है? एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप है, इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा? तो आईयूपीएससी नेम क्या होगा भैया? आईयूपीएससी नेम कुछ नहीं होगा, इसका मेथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? मेथेन आईयूपीएससी नेम होगा। अब कैसे मेथेन आया तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप लोगों की बात करें तो एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप है। अब एल्केन ग्रुप है तो भैया कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये हाइड्रोकार्बन की बात की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्बन के बारे में पहले समझ लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 आते हैं, एक आता है एल्कीन, ठीक, ध्यान समझिएगा, एक आता है एल्कीन और एक आता है, क्या आता है? एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। ठीक, तो एल्कीन, एल्कीन क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। ठीक, अगर बात करें हमारा एल्कीन का फॉर्मूला, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n ये होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2। अगर एल्काइन क्या होता है? एल्काइन, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है, ठीक, ध्यान समझिएगा,
और कार्बन कार्बन के मध्य हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ध्यान समझ में आया होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर यौगिक बनते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है एल्केन ग्रुप आता है। एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। ठीक, अब इसके बाद असंतृप्त में आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, CnH2n, यानी अगर बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल होता है, इसमें डबल होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या का 2 गुना, यानी कार्बन की संख्या अगर हम ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कार्बन संख्या 2 है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2 का 2 ना 2 दूना 4। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, एल्केन ग्रुप है। अगर हम बात करें एल्काइन ग्रुप के लिए, तो हमारे पास कार्बन संख्या 2 है, ठीक, और 2 के 2 गुने से 2 कम, 2 गुना 4 में से 2 कम, तो C2H2 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का, यानी कार्बन की संख्या के 2 गुने से, यानी 2 दुना 4 और 2 कम हो जाएगा इसमें, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 गुना हो, तो यानी कार्बन की संख्या के अगर 2 गुना है तो हो जाएगा एल्कीन, कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा है तो एल्केन हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम है तो एल्काइन। इतना आप लोग को समझ में आओगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अगर ये समझ में आ गया तो आईपीएससी नेमिंग आप लोग को सब बढ़िया बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भैया आईपीएससी नेमिंग लिखते कहते हैं, तो इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस नाम मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास कैसे हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे आईपीएससी में। तो आईपीएससी में एक मेन है पहले कार्बन की संख्या। जैसे हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो क्या कहेंगे, कार्बन संख्या 2 है और कार्बन संख्या 3 है, कार्बन संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है और कार्बन संख्या 6 है और कार्बन संख्या 7 है, तो कार्बन संख्या 8 है और कार्बन संख्या 9 है और कार्बन संख्या 10। ठीक, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, उसे मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मेथ, इंग्लिश में मेथ, हिंदी में मेथ। ठीक, उसे अगर क्या है हमारे पास कार्बन संख्या 2 है तो उसे मेथ एथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हिंदी में। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या क्या है 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रोप पढ़ेंगे। अगर कार्बन संख्या हमारे पास क्या है मेथ एथ प्रोप, इसको पढ़ेंगे ब्यूट, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं ब्यूट। अगर 5 है तो क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा। अगर 6 है तो पढ़ेंगे हेक्स। अगर 7 है तो पढ़ेंगे हेफ्ट। अभी तो फंक्शनल वाले हम नहीं करेंगे, यानी फंक्शनल को जैसे एथेनॉल, अल्कोहल, ये सब नहीं, साधारण सिंपल आईपीएससी नेमिंग करेंगे, देखिएगा कैसे। उसके हमारे पास 8 है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट। अगर उसके बाद हमारे पास 9 है तो 9 को हम क्या पढ़ेंगे, नॉन पढ़ेंगे। ठीक, ये 9 हो गया। और 10 है तो क्या पढ़ेंगे, डेक पढ़ेंगे। ठीक है, अब कितना समय, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है टेंट, हेक्स, एप्ट, नॉन, ऑफ, नॉन, डेक। यानी 1 है तो ठीक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, डेक। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक आप आईपीएससी नेमिंग नहीं कर सकते हैं, यानी आपका ये चैप्टर कमजोर लगेगा, कमजोर रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शनल जैसे दे रखा है। और हाँ, एक चीज और याद करिएगा, अगर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में अनलग क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ठीक, इन लगेगा। ठीक, और क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, इतना ध्यान कीजिए। ठीक, ये आप लोग को समझ में आया होगा।
अब उसके अलावा अगर मान लो इस तरह नहीं है, सब कैसे पता चलेगा कार्बन कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे पता चलेगा इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। लेकिन हाँ, अगर नहीं दे रखा है, अगर फार्मूला मान लो उस तरह बन रहा है, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो फार्मूला बनेगा CnH2n +2। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ठीक है, संरचना वाइज है तो बॉन्ड देखेंगे, अगर संरचना वाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में यूज करेंगे कार्बन संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन n लगाएंगे। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या से, इसमें देख लेते हैं, ठीक, कार्बन की संख्या से CnH2n है, यानी कार्बन संख्या के 2 गुना है, तो क्या करेंगे, कार्बन संख्या के 2 गुना है तो क्या होगा, यहाँ पर इन लगेगा। उसके बाद कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, CnH2n और माइनस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयन लगाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर सिंपल कैसे आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो देखिएगा। ठीक, तो सिंपल में हम कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एल का नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, L + Bn और प्लस FG। ये फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आईपीएससी नेमिंग का सबसे ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। पहले एल का लिखेंगे, फिर Bn लिखेंगे, फिर FG लिखेंगे। एल का मतलब एल्केन, यानी एल्क ग्रुप, यानी जैसे कार्बन संख्या ये सब एल्क है। क्या है, ये एल्क नेम है। ठीक है, एल्क एल्क यानी पहले अगर कार्बन संख्या 1 है तो मेथ, ठीक, 8 प्रो ब्यूट 20 ये सब एल्क नेम है, कार्बन संख्या का नाम है। ठीक, उसके बॉन्ड नेम लिखेंगे। बॉन्ड नेम अगर कौन सा बॉन्ड लगाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद FG यानी फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ये वाला सेशन हम अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, फंक्शनल वाला अगर होगा तो बता देंगे इसमें। देखिएगा, अब देखिए हमारे पास जैसे हम देखिए इसमें बताएंगे, जैसे हमारे पास दे रखा है जैसे CH4, क्या दे रखा है, CH4 अभी हमने बताया ना, CH4 लिया था एग्जाम्पल। अब CH4 पे देखिएगा, इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो इसको संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। तो कार्बन संख्या 1 है, क्या है, कार्बन संख्या 1 है। कार्बन पे कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। तो इसका बॉन्ड जो होता है, एक जो वैलेंसी होती है, इससे एक बॉन्ड लगता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो यानी एक वैलेंसी पे, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो यानी एक तो भरा है, एक इसका भरा, एक इसका भरा, लेकिन एक बॉन्ड अभी खाली है। और हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन इस पे बैठा देंगे। अब हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कार्बन की जो कार्बन वो सिंगल है, कार्बन के मध्य कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा है। इसकी मतलब ये कितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल के नेम, यानी कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या कितनी है, एक है, एक के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मेथ। ठीक, उसके प्लस लगाने, बॉन्ड नेम कितना है, बॉन्ड नेम सिंगल है, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं, सिंगल के लिए भी बताया सिंगल बॉन्ड नेम है, तो इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और FG यानी फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं जुड़ा, यानी फंक्शनल ग्रुप में ना तो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, ना कीटोन जुड़ा, ना कार्बोक्सिलिक जुड़ा, ना कुछ नहीं जुड़ा, तो इसका कुछ नहीं होगा। इसका हो जाएगा फॉर्मूला मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक, आईपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं CH4 यानी मेथेन। ठीक, अब इसी तरह आप और भी कर सकते हैं आईपीएससी नेमिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम फंक्शनल ग्रुप में कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके लिए जैसे हमारे पास ले लेते हैं C2H5OH। इसको अगर संरचना सूत्र वाइज लिखने की कोशिश करें तो सी सिंगल बॉन्ड, ठीक, एक एच OH सिंगल बॉन्ड, यानी 2 5 6। अब यहाँ देखिए कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, पहले एल के नेम मेथ एथ, क्या हो जाएगा, एथ, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक, उसका प्लस सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन, और फंक्शनल ग्रुप OH है तो क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। ठीक, तो जाएगा एथेनॉल। ठीक, अब इसी लिख सकते हैं, इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं आईपीएससी नेमिंग। आप लोग देख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसको तैयार कर लीजिएगा तो क्वेश्चन लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेमिंग बताएंगे। बस आप लोग को जो कमी होगी बताइए कमेंट बॉक्स, फिर अगले वीडियो के साथ अगले सेशन से।